बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान जाता तो औपचारिक बातचीत के बाद पूछते, चाय नहीं पियेंगे ना? हानिकारक है। हाँ, शरबत थोड़ी गर्म है, चलेगा? केक और बिस्कुट की दुकान अभी बंद है, क्या करूं? समोसा बनाने वाला अभी तेल गरम कर रहा है, बहुत टाइम लगेगा, इतनी देर कहाँ बैठोगे? वगैरह वगैरह। एक दिन दोपहर को एक फ़कीर ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चमन ने बिना दरवाज़ा खोले ही पूछा, कौन है? फ़कीर ने कहा, बेटा मेहरबानी करके 10 रुपये दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूँगा। जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे फालतू लोग न जाने कहाँ से पैसे मांगने आ जाते हैं, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने गरीब आदमी को खूब बातें सुनाई। बेचारा फ़कीर मायूस होकर चला गया। आखिर उसके मुंह से बद्दुआ निकल ही गई। कहा, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, कुछ भी नहीं खा सकता। इतना कहकर वो चला गया। कुछ दिनों बाद चाचा चमन के पेट में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना तेज था कि वह तड़प कर उठ गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल में चाचा चमन के कई तरह के टेस्ट हुए। अंत में पेट में अल्सर का पता चला। डॉक्टर ने निर्देश दिया कि आपको 10 से 15 दिनों तक अस्पताल में रहना होगा ताकि पूरा इलाज हो। जब वह अस्पताल से घर लौटा तो वह बहुत कमज़ोर था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह कुछ भी नहीं पचा पा रहा था। दही भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती थी। नियमित रूप से उपयोग करने के बावजूद हालत ठीक नहीं हो रही थी। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खा लेने पर भी उल्टी हो जाती थी। चाचा चमन की रातों की नींद गायब हो गई। उसे मौत का दर्द सताने लगा। एक रात वह सोचते सोचते सो गया। उसने एक सपना देखा। चाचा चमन ने सुबह उठकर अपना सपना परिवार को बताया। उन्होंने गरीबों को खाना खिलाने की सलाह दी। चाचा चमन ने रसोइया को बुलाया और उनसे पूछा, बेटा पुलाव के 10 किलो के बर्तन में कितना खर्चा आएगा? कुक ने कीमत बताई। 10 किलो मटके पर खर्च सुनकर चाचा चमन बहुत चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद दान देने से मैं ठीक हो जाऊं। रविवार की दोपहर उन्होंने यह कठिन कदम उठाया। स्थानीय युवकों की मदद से चावल बांटे गए। ग्रामीणों और गरीबों में चमन अब काफ़ी शांत रहने लगे थे। स्वभाव भी कुछ अच्छा लगने लगा था। लेकिन जब वे इस प्रकार के बारे में सोचते थे, फिर वही भयानक दर्द शुरू हो जाता। कई दिन बीत गए। एक शाम एक गरीब आदमी की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा वहाँ वही फ़कीर खड़ा था जिसने उसे बुरी दुआ दी थी। चाचा चमन उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। उसने तुरंत अपने बड़े लड़के को होटल से तरह तरह का खाना लाने के लिए दौड़ाया। जल्द ही लड़का होटल से आ गया। समी कबाब, बिरयान, कोरमा, ब्रेड और आइसक्रीम ले आए। चमन और फ़कीर ने भरपेट खाना खाया। फ़कीर जब गया तो बहुत खुश हुआ। एक हफ्ते के इलाज के बाद चमन पूरी तरह से ठीक हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।